जय श्री राम। यदि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ा मंत्र यदि हो सकता है तो वह है भगवान श्री राम का पावन नाम। श्री राम जय जय राम कहते ही हनुमान जी प्रसन्न हो उठते हैं। इसी कारण भगवान श्री राम के जीवन की पावन लीला का गुणगान जिस ग्रंथ में, कालजयी ग्रंथ में, श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने किया है, उसी ग्रंथ का एक हिस्सा पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ आज संपूर्ण जगत में होता है। और इस पाठ को करके बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा भी महसूस करते हैं। उन्हीं सैकड़ों करोड़ों लोगों में से मैं भी एक हूँ जिसने अपने जीवन के अंदर सुंदरकांड का पाठ एक ऐसी विधि से किया, जो विधि मैं आपको अभी बताऊंगा। उस विधि से पाठ करने से मेरी मनोकामना पूर्ति हुई। और मेरी ही नहीं, यह प्रयोग मैंने अपने बहुत सारे यजमान परिवार के यहाँ पर भी करवाया है। उनके जीवन में भी उनकी मनोकामना पूर्ति हुई, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो आज मैं आपको वही सुंदर विधि बताने जा रहा हूँ, जिस सुंदर विधि से आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बजरंगबली आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर करेंगे। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से है। एक लकड़ी की चौकी, हनुमान जी का पहाड़ वाला चित्र, यदि आप मूर्ति लेते हैं तो मूर्ति भी ले सकते हैं, लेकिन मूर्ति का साइज जो है वो 5 इंच से ज़्यादा ना हो। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें, गाय का घी, दीपक, गंगा जल, कलश, आसन जिस पर बैठकर साधक साधना कर सके, ऐसा कोई सुंदर सा आसन लें, चमेली का तेल, सिंदूर, धूप। यह सारी सामग्री आप पहले इकट्ठा कर लें और यह ध्यान रखें, संपूर्ण सामग्री की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। अब अनुष्ठान शुरू करना है आपने, उसके लिए जो दिन विशेष है वह है या तो मंगलवार अथवा शनिवार के दिन से आप यह अनुष्ठान शुरू कीजिए। जिस दिन अनुष्ठान शुरू करें उससे पहले दिन यह सारी सामग्री आप एकत्रित करके रखें। जिस दिन पाठ शुरू करना हो उस दिन साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो सूर्य उदय का आपका स्थानीय टाइम है उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले उठे। फिर अपनी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और साफ वस्त्र धारण कर ले। यह संपूर्ण सामग्री आप अपने घर के किसी पवित्र स्थान, पवित्र यानी कि साफ हो, सुथरा हो, स्वच्छ हो, शांतिप्रद हो, जहाँ पर बैठकर ज़्यादा कोलाहल ना सुनाई दे, ऐसी कोई भी जगह आपके घर की है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर यह संपूर्ण सामग्री रखें। गंगा जल से सामग्री और स्थान का मार्जन करें। मार्जन करने का मतलब सबके ऊपर गंगा जल का छींटा दें, उन्हें पवित्र करें। फिर जो लकड़ी की चौकी है उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बजरंगबली की प्रतिमा को स्थापित कर दें और दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करते हुए श्री राम जी का ध्यान और पूजन करें। अब श्री हनुमान जी महाराज के पूजन की बारी आती है, तो आप बजरंगबली के मस्तक और चरणों पर जो आपने चमेली का तेल और सिंदूर लिया है उन दोनों से मिक्स करके उस सिंदूर का तिलक करें हनुमान जी के मस्तक पर और उनके चरणों पर भी। फिर हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु पाठ का संकल्प करें। और संकल्प में यही बात है कि हे वीरवर हनुमान जी महाराज, मैं मेरी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह सुंदरकांड का पाठ और इसका अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हे बजरंगबली, हम पे कृपा करना जिससे हम इस पाठ को सविधि पूरा कर पाएं। इसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए, कोई संकट न आए, ऐसी कृपा आप रखना। ऐसे हनुमान जी महाराज से बड़ी दीन भाव से प्रार्थना करते हुए, पूरी श्रद्धा से अपने अनुष्ठान की संपूर्ण जिम्मेवारी उनके ही कंधों पर डालते हुए प्रार्थना करें कि मैं ऐसा 21 दिन तक लगातार करूंगा। और उसके बाद में आपने हाथ में जो जल लिया है वो बाबा बजरंगबली के चरणों में समर्पित कर देना है। एक पानी का कलश भरकर पास में रख लें। धूप से, पुष्पों से, गुड़ का चूरमा बनाकर उससे, तुलसी दल से बजरंगबली की पूजा, जितने भाव आपके हो सकते हैं उतने भाव प्रकट करते हुए श्री हनुमान जी महाराज का
यह भाव रखते हुए कि बालाजी महाराज आपके सामने साक्षात विराजमान है, और यदि हनुमान जी साक्षात आ जाते तो आप किस प्रकार के से उनकी सेवा करते, वह भाव, वह दैवी भाव डालते हुए अपने पूजन में बाबा बजरंगबली का पूजन करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं, आसन पे बिठाएं आराम से और उनका पूजन करें, और फिर आप अपना पाठ शुरू करें। सुंदरकांड का पाठ, इसके लिए सबसे अच्छा यदि कोई ऑप्शन है तो वह है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक सुंदरकांड, वह लेके आए, और किष्किंधा कांड से जहाँ से पाठ शुरू होता है उसी पुस्तक में दिया होगा, वहां से आपने शुरू करना है और पाठ की समाप्ति तक संपूर्ण पाठ को आपने करना है। कुछ सावधानियां रखते हुए आपको यह अनुष्ठान पूरा करना है। सावधानी क्या है? पाठ पूरे होने तक बीच में बोलना नहीं है, ना ही उठना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पाठ पूर्ण करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से जो सिंदूर है वह आपने उतारना है, अपने माथे पे लगाना है और बाकी परिवार के भी तिलक करना है। पाठ करते समय यह ध्यान रखना कि पाठ रोजाना एक ही टाइम पर करो। जैसे आपने तय कर लिया सुबह 5 बजे तो सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे तो दोपहर 12 बजे, जो सूटेबल आपको है वही टाइम रखें, पर फिर उसको रोजाना ना बदलें। पाठ नियत समय पर, नियत आसन भी नहीं बदलना है रोजाना पूजन का, और एक व्यक्ति यानी जिसने शुरू किया है वही व्यक्ति लगातार 21 दिन तक करे। हर समय राम राम करते रहें, भगवान के नाम का जाप करें, इससे यह अनुष्ठान आपका बहुत जल्दी बहुत सुखद रूप से सफल हो जाता है। शास्त्र के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें। यदि ऐसा आप करेंगे तो यह विश्वास जानिए कि हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इससे संबंधित फ्री में जानकारी के लिए आप हमारे 96 491 65 823 वाले नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, तो टीम को जब समय मिलेगा वह उस समय आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। श्री हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय सिया राम।